बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नवाज़ शरीफ लुट गया। नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो कि लंदन प्लान पर तकिया किए बैठे थे और इनके बहुत बुलंद बांग दावे हुआ करते थे, तो इनका सारे का सारा मंसूबा दबरदोस हो चुका है। और अब इनकी चीखें जो हैं वो आप मरीख तक जाती हुई सुनेंगे। कल से जिन चीखों का बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बंद रास्ता खोल दिया गया है। इन सारी डेवलपमेंट्स जो पिछले 2-3 दिन के अंदर हुई हैं, जिनकी वजह से जितनी जमातें हैं जो कि एक अकेले इमरान खान को हराने के लिए इकट्ठे भी हुए, हर हद तक भी गए, उन सब की जो परेशानी बढ़ती जा रही है वो किसी वजह से है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इन तमाम तर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का कतन मतलब, आपने पहली चीज़ तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ कि आपने इसका मतलब ये नहीं लेना कि ऑल इज़ वेल फॉर पीटीआई। सर पे वो तलवार भी लटक रही है, लेकिन पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि इमरान खान ने अडियाला जेल से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और बुशरा बीबी की अहम शख्सियत से मुलाकातों के हवाले से एक नई खबर सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इस हवाले से डिटेल्स जो हैं वो बड़ी इसलिए भी अहमियत की हामिल हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे मुल्क के अंदर बन चुका है, इस सब के अंदर जो रिसेंट दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐवान सदर में कुछ हलचल हुई है, कुछ चीज़ें जो हैं वो होल्ड पे डाली गई हैं, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सब कुछ इस जानिब एक इशारा है कि कुछ न कुछ पक रहा है। और ये तोड़ चढ़ता है कि नहीं, पार लगता है मामला कि नहीं। इससे पहले भी कोशिशें हुई, नहीं पार लगा। खान साहब इस वक्त डटे हुए कि इस बात पर हैं, मुतालबात जो हैं खान साहब से वो सुकड़ कर क्या रह गए हैं, इन सब पर बात कर लेते हैं और इन चीज़ों को एनालाइज़ कर लेते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी की जो हवाएं हैं वो क्या बता रही हैं और सियासी और सहाफ़ती हलकों में क्या बातें चल रही हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव और अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ कुछ तशवीशनाक खबरें भी पीटीआई के लिए बदस्तूर मौजूद हैं। मैं सारा कुछ आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, पीटीआई जो है उसके लिए आपको पता है कि पहले ये होता था कि जो कागजात नामजदगी हैं, जिस दिन स्क्रूटनी होती थी उस दिन बता दिया जाता था आपके कागजात मंजूर हो गए या रिजेक्ट हो गए। लेकिन अब मामला बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। अब एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 तारीख आखिरी है, उस वक्त तक हम ये फैसला महफूज रख के आपको फैसला सुना देंगे। जो भी इस दिन डिसीजन हुआ, फाइनल लिस्ट लग जाएगी 30th को। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीब है। अब पीटीआई ने यह भी कहा है कि कल इन्होंने बेसिकली पूरे मुल्क से तकरीबन 1000 पीटीआई के कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देने हैं फॉर वेरी एब्सर्ड रीजंस। लेकिन जो आरओज़ हैं उन्हें हिदायत दे दी गई हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर दी गई हैं। अब आप ये देखें कि मैंने जिस तरह बताया ना कि कुछ अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, कोई बंद रास्ते खुल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है क़तन ये इस खुशफहमी में, गलत फहमी में नहीं रहना कि निज़ाम जो है वो बिल्कुल अब सब कुछ पीछे हाथ खड़े कर दिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतन भी नहीं। ऑल्दो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा वो आगे बढ़ें और सैनिटी प्रिवेल हो और ये सारी चीज़ें, इनका तसलसल रहना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, ताकि चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएं और एक हकीकी मानों में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। अब मुराद सईद साहब हैं, NA समाज 4 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और फैसला जो है ये उसी तरीके से ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब वहीं दूसरी जानब NA 69 मंडी बहाउद्दीन में चौधरी परवेज़ इलाही के तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और रिटर्निंग अफसर साहब जो हैं वो गायब हो गए हैं। यानी ये इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं, यानी जो एक बड़ा वाज़े इशारा है इस तरफ के चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, फैज़ हमीद साहब के वाले से भी डेवलपमेंट है। मैंने आपको सबसे पहले खबर दी थी कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्हें जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है उसने तलब करना है, मैंने आपको बताया था। और उस हवाले से अब कंफर्म हो गई है डिटेल कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को अगले हफ्ते तलब कर लिया है। हुकूमती ज़राए ने यह बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फैज़ाबाद धरना कमीशन ने TLP धरना केस में दूसरी बार तलब किया है। तलबी का नोटिस वजारत दिफा के ज़रिए भिजवाया गया, डायरेक्टली नहीं। यानी मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि मामला जो है
इस कमीशन में उनकी पेशी, क्योंकि उनके रिटायरमेंट को अभी 3 साल नहीं हुए, तो इसमें अल्टीमेटली जो चीज़ है ना, वो सवाल जो है वो GHQ की इसमें अप्रूवल बड़ी ज़रूरी होगी। हुकूमती ज़राए ने मज़ीद बताया कि अगले हफ्ते जनरल फैज़ हमीद कमीशन के सामने धरना केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। एक हुकूमती अहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि साबिक ISI चीफ एक मुतल्लका सरकारी अफसर की हैसियत से फैज़ाबाद धरना केस और वजूहात पर शवाहिद इकट्ठे करने में कमीशन की मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था। नोटिस वक्त पर मौसूल ना होने से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के सामने कमीशन के सामने वो पेश नहीं हुए। कमीशन जनवरी के दूसरे हफ्ते में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगा, इसलिए जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्हें अब कल फिर से तलब कर लिया गया है। कल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्हें बुला लिया गया है। अब ज़रा आते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर, लेकिन एक जानिब आपको पता है कि कुछ लोग हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी टू पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंसार अब्बासी साहब हैं और वो ताकतवरों के बहुत करीब समझे जाते हैं और उनका बयानिया जो होता है नॉर्मली बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। उसमें PTI के लिए भी चीज़ें होती हैं, PTI के लिए कम्प्लीटली कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन हकीकत कभी कभी वो लिख भी देते हैं कि जी रियलिटी में तो ऑन ग्राउंड तो PTI है और ये रियलिटी है, इससे मफर तो किसी को नहीं है। अब उन्होंने एक कॉलम लिखा है कि PTI की आम इंतखाबात में सरप्राइज़ देने की तैयारियाँ। एक ऐसे मौके पर जब आम इंतखाबात में 6 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया, सियासी सूरत हाल में तेज़ी आती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे इंतज़ामी तौर पर दबाया जा रहा है, बज़ाहिर इंतखाबी दंगल में वापसी की तैयारियाँ कर रही है। ऐसी खबरों की मौजूदगी में कि पार्टी को अवामी इज्तमात और सियासी रैलियाँ करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, PTI को अदालतों से बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, जो पार्टी, उसकी क़यादत और कारकुनों के लिए बाइसे तक़वियत साबित हो रहे हैं, जिन्हें 9 मई के बाद से संगीन नौइयत के कानूनी और फौजदारी नौइयत के मुकदमात का सामना है। मुस्लिम लीग नून को कई लोग किंग्स पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के इतना करीब होने के बावजूद ये जमात खाबीदा नज़र आ रही है। हालांकि तवक्को थी कि 9 मई के बाद ज़ेर की गई PTI के मुकाबले में नून लीग अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी कहीं पर ये चीज़ें शायद रियलाइज़ भी की जा रही हों। मुबैना इंतज़ामी हिमायत के बावजूद नून लीग जो है वो आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू से करनी है। लगता ऐसा है कि जिस वक्त नून लीग किसी इंजीनियर्ड मुआवजे का इंतज़ार कर रही है, उस वक्त PTI की क़यादत और उसके कारकुनान को अदालतों के कुछ हालिया फ़ैसलों की वजह से बड़ा हौसला मिला है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने PTI की क़यादत और कारकुनों में एक नई रूह फूंक दी है। जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना की मंजूरी भी दी। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ के बाद PTI रहनुमाओं को डर था कि इमरान खान को ट्रायल कोर्ट किसी भी वक्त सजा सुना सकती है, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद PTI ट्रायल में ताखीर हासिल करने में कामयाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे मामलात इन्होंने सामने रखे हैं और इसमें ये बात जो है अंसार अब्बासी साहब अब ये लिख रहे हैं कि PTI रहनुमाओं का दावा है कि उन्हें अवाम के एक बड़े हिस्से की हिमायत हासिल है और अगर आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो पार्टी के वोटर्स सरप्राइज़ दे सकते हैं। यानी वी विल सरप्राइज़ यू, सरप्राइज़ कौन देगा? पार्टी का वोटर। और अगर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई तो इलेक्शन में PTI की जानिब से कोई बड़ा सरप्राइज़ देने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि मौजूद रहेंगे अगर खान साहब इलेक्शन नहीं भी लड़ पाते। लेकिन अगर खान साहब मैदान में आ गए और ख़ुद इलेक्शन लड़ा, फिर सरप्राइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 मई के बाद पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद आमतौर पर यह कयास किया जा रहा था कि PTI को आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तलाश में मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन PTI के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराने में दीगर तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले PTI के उम्मीदवारों की तादाद 2018 के इंतखाबात में PTI के ऐसे उम्मीदवारों की तादाद से बहुत ज़्यादा है। PTI नंबर 1 पे है और PTI इस वक्त अपना ग्राउंड लूज़ नहीं कर रही। और जो हालिया अदालती रिलीफ मिला है PTI को, रिलीफ मैं इसे नहीं कहूँगा, मैं ये हक़ है ना, मेरा हक़ है, वो मुझे मिल रहा है तो मुझे तो अपना हक़ मिल रहा है। रिलीफ़ तो होता है कि आपका ना बन रहा हो कुछ और आपको कुछ दे दिया जाए। अब यहीं पर आप देखें कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा जैसे सहाफ़ी भी अब ये दावा करने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान को इलेक्शन में लाने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। अब ये सारी डेवलपमेंट्स क्यों हो रही हैं, किस तरफ एक इशारा है, ये बड़ी अहम चीज़ है। वहीं दूसरी जानब खान साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। एक ऐसे वक्त पर जब ये भी खबर चल रही थी कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर चली कि उनकी कोई अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है शहर इक़्तिदार में, वो बयान रिकॉर्ड करवाने गई। अब उस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब उनके लॉयर भी हैं और इंफॉर्मेशन रखते हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूँ बस। तो उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, 2 बातें, एक बुशरा बीबी की इन मुलाकातों के हवाले से भी और PTI के लिए जो रास्ता खुला है पहला उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल में बैठ के मुतालबा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की ख़ास मुलाकातों का इल्म नहीं है, तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। यानी उन्होंने ना इसकी
तस्दीक की है और ना ही इसकी तरदीद की है, और ये नॉर्मली आपको पता है कि कब होता है। और इस वक्त यूँ लग रहा है कि सिस्टम थक भी गया है। सिस्टम हर चीज़ और हर प्लानिंग के बावजूद खान साहब को माइनस नहीं कर पाया। सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेबस नज़र आ रहा है। ऑल्दो कल भी बहुत कुछ होना है अभी, और अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन उम्मीद यही है कि सिस्टम रिएक्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन और आरओज़ जो है वो कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देंगे। पीटीआई पहले से एंटिसिपेट कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि पहले हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावटें डाली गईं और अब उनकी जाँच पड़ताल में रुकावटें डाली जा रही हैं। ये इलेक्शन कमीशन पर धब्बा है। निगरान हुकूमत क्या इस तरह के फ्रॉड इंतखाबात करवाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त दे दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी आम है जो इन्होंने कहा कि इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान किसी नॉन स्टेट एक्टर की मुदाखलत नहीं चाहते। यानी खान साहब जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ पीटीआई इमरान खान साहब, वो किसी नॉन स्टेट एक्टर की मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में नहीं चाहते। खान अभी भी डटा हुआ है, डट के खड़ा है कप्तान, और खान कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। अब पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लतीफ़ खोसा साहब भी, बैरिस्टर गौहर साहब भी और दीगर सीनियर वकला जो हैं शुएब शाहीन साहब एंड ऑल ऑफ देम वो यहाँ पर मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंतज़ार पंजोता साहब भी, और ये खान साहब से भी मिले हैं। और ये जो लेटेस्ट एक तो इन्होंने जो आप कह लें कि पीएमएलएन है उसके बयानिए को दबरदूज किया है, उसके बयानिए को ज़ीरो किया है, और इन्होंने एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरीफ ख़ानदान की जजेस पर की जाने वाली तनकीद के पुराने सारे क्लिप्स चलाकर ये चीज़ पूरी कौम के सामने रखी है पीटीआई के वकला ने कि कौन इदारों को प्रेशराइज़ करता है, कौन इदारों के ऊपर ज़ोर डालता है, कौन इदारों के ऊपर इस तरह से उन्हें प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। और ये सारी चीज़ें एक सबूत के तौर पर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुई है, उसमें बेसिकली इन्होंने ये मामला किया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर हुई है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम तर चैनल्स के ऊपर पीटीआई के जो वकला हैं और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी उम्मीद कम थी, लेकिन यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसका दरवाज़ा खोल दिया गया है। मैं आपको ये बताऊँ, 92 न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, GTV, GNN, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, जियो न्यूज़, समा न्यूज़, सिटी 42 और इसके साथ साथ हम न्यूज़, ARY न्यूज़, जितने चैनल्स हैं उन सारे के सारे चैनल्स जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया गया, वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पब्लिक किया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर, PTV न्यूज़ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया गया। ऑल्दो चलें ठीक है, 1 मिनट 40 सेकंड की लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है, और PTV के ऊपर भी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई है ज़्यादा लंबी नहीं चलाई, बाकी चैनल्स ने सारा कवर किया, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट 40 सेकंड के लिए ये चलाई गई। दीगर जमातों के लिए रिकॉर्ड किए हुए घंटों पर मुहित बयानात नशर होते हैं, तो यूँ लग रहा है एक तो ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश है कि PTV पर भी आपने चला दिया, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि सारे TV चैनल्स बशमूल PTV पर इस वक्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए ये स्पेस देखना, मैं ऐसे है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, और दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। बेशक थोड़ी देर के लिए ही PTV ने चलाई, बाकी चैनल्स ने चले पूरी चलाई, लेकिन इसे बारिश का पहला खतरा कहा जाए। जब कोई अच्छी चीज़ हो उसे अप्रिशिएट करके अगलों को बताना चाहिए कि आप इस तरह के काम करेंगे तो मुल्क ठीक होगा, कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको मौका दिया जाए TV पर आकर बात करने का। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खो चुका है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ना अपनी बका की खातिर जो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, वही कॉम्प्रोमाइज़ उसकी बका का दुश्मन बन गया, क्योंकि लोगों ने उसे सुनना छोड़ दिया। तो उनके लिए भी आगे कुआं पीछे खाई था। शायद वो अच्छा काम करके अपने पब्लिक ट्रस्ट लूज़ ना करते, लेकिन चलें, उनकी मर्ज़ी है। अब ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन कराम, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन इस मामले को आपने समझना है, इस मुद्दे को आपने समझना है कि ये क्या बात हो रही है और क्या सूरत हाल बनी हुई है। और ये जो इस वक्त डेवलपमेंट है, ये बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके जो अरमान थे, वो जो एक मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं ना, और उन्हें है कि कोई मुआवज़ा होगा और हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इलेक्शन कैंपेन तक नहीं कर पा रहे, अपने कारकुनान जो हैं उन्हें मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें इनके अब गले पड़ने वाली हैं, और ये अब इनकी परेशानी, इनकी आहो बका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।